जब रामायण का नाम आता है तो पहला राम और दूसरा रावण का चित्रण याद आता है। श्री राम कौन थे ये तो हम सब जानते हैं। और रावण कौन था? रावण लंका का राजा था। परंतु असल में रावण कौन था, इसका जवाब केवल एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि रावण ज्ञान का एक संपूर्ण भंडार था। उसके जैसा विद्वान इस पूरे विश्व में ना पहले कभी हुआ और ना कभी आगे होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि वह इतना ही विद्वान था तो भगवान राम ने उसका वध क्यों किया। इससे पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो कर लें। तो चलिए रावण का पूरा परिचय जान लेते हैं। रावण के पिता ऋषि विश्रवा एक बहुत महान ज्ञानी पंडित थे जो सदैव धर्म के रास्ते पर चलते थे। ब्रह्मा जी के वंशज होने के कारण रावण भगवान ब्रह्मा जी के पड़पोते थे। मुनि विश्रवा ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए थे। इनकी पत्नी का नाम केकसी था। रावण की मां केकसी क्षत्रिय राक्षसी कुल की थी, इसलिए उसे ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता था। राक्षसी और देवगण दोनों गुणों के कारण वह बेहद बलशाली और बहुत बड़े शिव भक्त थे। इसी भक्ति के कारण उन्होंने एक बार कैलाश पर्वत को शिव जी के साथ अपने साथ ले जाने का प्रयत्न किया और अपने दोनों हाथों पर कैलाश पर्वत को उठा लिया, मगर शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे की उंगली से हल्का सा कैलाश पर्वत को दबा दिया। तब रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे आ गया, मगर इतने दर्द में भी वो जोर जोर से शिव तांडव गाने लगा। शिवजी ने बड़ा आश्चर्य किया कि इतना दर्द होने के बाद भी कौन मेरी भक्ति कर सकता है। फिर शिवजी ने रावण को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे जैसा मेरा दूसरा भक्त कोई नहीं है। शिवजी ने ही रावण को रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है जोर जोर से दहाड़ना। रावण के बहुत सारे नाम थे मगर दशानन रावण का सबसे प्रिय नाम था। रावण अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु का द्वारपाल था। विष्णु के दर्शन हेतु सनक, सनंदन आदि ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन हेतु पधारे, परंतु भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने द्वार पर ही रोककर उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। ऋषियों ने क्रोध में आकर जय और विजय को कहा कि तुम राक्षस हो जाओ। भगवान विष्णु ने ऋषियों से जय और विजय को क्षमा करने को कहा तो उन्होंने कहा कि हमारा श्राप खाली नहीं जा सकता, लेकिन तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि में ही रहना होगा, लेकिन हर जन्म में तुम्हें अवतारी स्वरूप के हाथों मरना अनिवार्य होगा। इस श्राप के चलते भगवान विष्णु के इन द्वारपालों ने अपना पहला जन्म हिरण्याक्ष व हिरण्यकश्यप रूप लिया और त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। अंत में तीसरे जन्म में शिशुपाल एवं दंतवक्र नाम से पैदा हुए। इन दोनों का वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों से हुआ। शूर्पणखा और भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण के साथ ब्रह्मा जी का तप किया था। उससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। तब विभीषण ने ज्ञान, शूर्पणखा ने सुंदरता और कुंभकर्ण ने निद्रा में लीन होने का वर मांगा। लेकिन रावण ने अमृत और ज्ञान का वरदान मांगा। अमृत उसने अपनी नाभि में रख लिया था ताकि उसकी मृत्यु न हो सके। भारत के दक्षिणी हिस्से में रावण को भगवान के रूप में माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रावण के काल में उसकी लंका में प्रजा बड़ी खुश थी और उन्हें धन की कोई कमी न थी, क्योंकि रावण को सोने से बहुत लगाव था, जिसके चलते उसने अपने महल और पूरी लंका को सोने का बनवा रखा था। रावण एक बुद्धिजीवी और अपने परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इनकी पत्नी का नाम मंदोदरी, दमन, मालिनी, बच्चे पुत्र मेघनाथ, अक्षय कुमार, देवातंक इत्यादि थे। भाई बहन कुबेर, भविष्य, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण, और बहनें शूर्पणखा,
कुंभिनी थी। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मथावी शक्तियाँ अर्जित कर ली थी। इसकी वजह से इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और ना जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वह विख्यात था। रावण के द्वारा रचित लाल पुस्तक का प्रयोग आज भी जादू टोने और तंत्र विद्याओं वशीकरण के लिए किया जाता है। कुछ पंडित कुंडलियाँ देखने के लिए आज भी इसका प्रयोग करते हैं। अगर संक्षिप्त में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह 64 कलाओं से निपुण था। रावण के पास एक पुष्पक विमान भी था जिसका प्रयोग रावण ने सीता को ले जाने के लिए किया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने नवग्रह को भी अपने अधिकार में कर लिया था। जब उसके पुत्र मेघनाद का जन्म हुआ था, उसने ग्रहों को 11वें स्थान में रहने को कहा ताकि उसके पुत्र को अमृत मिल सके। शनिदेव 12वें स्थान में चले गए। इस कारण उन्होंने काफ़ी समय के लिए शनिदेव को बंधक बना लिया था। भारत और श्रीलंका के ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां रावण की पूजा होती है। कानपुर का कैलाश मंदिर साल में एक बार दशहरे के दिन खुलता है। इसके अलावा रावण को आंध्र प्रदेश और राजस्थान और हिमाचल के कई हिस्सों में पूजा जाता है। रावण के आज भी ऐसे कई भक्त हैं जो दशहरे पर रावण की पूजा करते हैं, ना कि रावण की प्रतिमा को जलाया। इसी कारण नवरात्रों के 10वें दिन दशहरा या विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण का सर्वनाश उसके क्रोध और अहंकार के कारण हुआ। राम ने जब रावण का वध किया था तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा गया। इसी वजह से बुराई रूपी रावण के पुतले का दहन की परंपरा हर साल निभाई जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधे राधे।